जी। स्वागत है आपका। पंडित सचिन शास्त्री जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोली श्री गणेश भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। वक्रतुण्डय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्वल कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम की मंगलमय सुधा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण करने के पूर्व मन तथा वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात हम कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि नाम संकीर्तन करने से हम कथा सुनने के योग्य और सुनाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। उसी के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। तो चलिए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। परम मंगलमय अकारण करुणालय सच्चिदानंद रूपाय भगवान प्राण पुरुषोत्तम की मंगलमय सुधा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, जो तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। सृष्टि के रचयिता, जगत के नियातक, जगत के पालनहार सत्यनारायण भगवान श्री नारायण भगवान के चरणों में नमन। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। समस्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े श्रोतागण के चरणों में विराजमान श्री राधारमण सरकार को मेरा नमन। आज कथा का वह वक्तव्य है जो आप सभी के समक्ष हम रखने जा रहे हैं, जो कि गजग्राहा का कथा का वर्णन है एवं समुद्र मंथन की कथा है। आप सभी ध्यान से सुने इस कथा को। बहुत ही अच्छी कथा है जो आपको समझ में आती है, जो आज के जीवन पर आधारित है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, बांके बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी, हे मुनिवर, मुझे यह सुनना है कि भगवान ने गजेंद्र को कैसे मुक्त कराया था उस ग्रह के फंदे से, मुझे पूरी कथा बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, आशीद गिरवरो राजन, त्रिकुटः इति विश्रुतः, क्षीरो देनामृतः श्रीमान, योजनायुत मृच्छतः। सुखदेव कहते हैं, हे राजन, तुमको एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, जो कि 10,000 योजन लंबा था, और उसकी ही उतनी उसकी चौड़ाई भी उतनी थी। उसके आसपास एक सुंदर सरोवर बना हुआ था। उस सरोवर के आसपास इतना सुंदर बगीचा था कि वहां अन्य प्रकार के पशु पक्षी थे, और वहां वह अपने जीवन यापन करते थे और निरंतर वहां पर रहते थे। उसी जंगल में हाथियां रहती थी, उनके शांत विशालकाय हाथी रहता था। एक दिन की बात है, वह हाथी सरोवर में स्नान के निमित्त पहुंचा, और उसका मन हुआ तो वह जल क्रीड़ा करने लगा। जब वह जल क्रीड़ा में मदमस्त हो गया वह गजेंद्र, जल क्रीड़ा में मदमस्त होने के बाद वहां पर एक ग्रह आ गया, और ग्रह ने उसके पांव को वहीं पर जकड़ लिया। अब हाथी ने सोचा कि मैं तो इतना विशाल काय हूँ, एक ग्रह जरा सा होगा, मुझे क्या पकड़ेगा, मैं तुझसे अभी छूट जाऊंगा। और ऐसे उसके मन में जब अहंकार आया है, तो जा करके हाथी ने जब जोर लगाया, मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा है। अब पैर नहीं छोड़ा तो देखते ही देखते बहुत परेशान हो गया। जितनी भी शक्ति थी सब कुछ छिनते गई, और वह धीरे धीरे शक्ति युक्त हो गया, शक्ति से बिल्कुल छिन्न हो गया। अब जो शक्ति थी वह मगरमच्छ के पास थी, क्योंकि मगरमच्छ की शक्ति जो रहती है वह, ग्राह की जो शक्ति रहती है वह जल में रहती है, और हाथी उस जल में ताकत नहीं लगा पाता। अब उसकी जो शक्ति थी वह खत्म होते जा रही थी। तब उसने अपने पांव हाथ पांव झटपटाए हैं, और उस स्थिति को देखकर जब मुश्किल में उसको पाया, तो उसने चिंघाड़ने लगा। जब हाथी ने चिंघाड़ने की आवाज निकली, सभी रानी उसके पास आई। रानी ने उसके कष्ट को देखा, जो हाथी हथनियां थी उसकी रानी, उन्होंने देखा कि अब तो एक कष्ट में है, इनका हमको निवारण करना चाहिए। तो सभी ने अपने जितना जोर था सब लगाया, परंतु वह नहीं निकल सका। अब शाम का समय हो गया तो सभी अपने घर को जाने लगी। तो हाथी ने कहा कि देवियों, तुम मुझे बचा नहीं रही हो तो अपने घर को जा रही हो, ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अब आप तो अपना देख लो, कि क्योंकि शाम हो चुकी है और हमारा बड़ा परिवार है, आप तो यहाँ से छूटने वाले नहीं हो, हमने पूरी कोशिश कर ली। इतना सुनते ही उस गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ कि अरे राम राम, मेरा इतना बड़ा परिवार है और मैं इनके ही लिए सब कुछ करता हूँ, इतना गुमान करके घूमता था कि ये मेरा परिवार है मेरे हैं, परंतु ये लोग तो उसके नहीं हैं। यह आज उसने जान लिया और संसार को मान लिया। अब इतना बड़ी परिवार आज की बत्ती आई तो सबने उसका साथ छोड़ दिया था। अब जब साथ छोड़ दिया तो उसका अभिमान टूट चुका था, वह पूरी तरीके से टूट चुका। अब जब टूट गया तो उसके मन में कई प्रकार के विलाप आने लगे। जो आज का कलयुगी मनुष्य वह भी इस प्रकार के अविश्वास में घूमता है कि सभी कुछ मेरा है, उस सब जो सब है वह मेरा है, परंतु उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ नारायण का ही है, क्योंकि उनके ही चरणों में परम धाम की अनुभूति, परम सुख की अनुभूति होती है। अब इतना सोच करके आज का इंसान जो अपनी नाक ना कटे इस कारण से घूम रहा है, अपने यश और कीर्ति को फैला करके, केवल और केवल जब अभिमान उसका जब टूटता है, जब बढ़ापा आता है, तो वह भी
ग्रह के प्रकार से, ग्रह जिस प्रकार गजेंद्र को गठता है वैसे ही बुढ़ापा उसको गठ लेता है। तब समझ में आता है कि कोई मेरा नहीं है, सब मेरे पराये हैं। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो एक खटिया पर आपको पटक दिया जाता है। तो खटिया पे पटक दिया जाता है, कुछ दिन तो सेवा होती है। जब बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास ले जाकर कहा जाता है डॉक्टर साहब इलाज कर दो। डॉक्टर कह देते हैं कि भैया अब आप तो सेवा करो, इनका कुछ नहीं हो सकता, जितने दिन के मेहमान है सेवा कर लो। तो बस केवल आप एक पलंग पर पड़े रहते हो और जितना सेवा होना था हो गई। फिर तो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान या तो इनको बुला लो या स्वस्थ कर दो, जो आज कलयुगी मनुष्य हैं। ठीक ऐसे ही गजेंद्र के साथ हुआ है। गजेंद्र ने ऐसे ही पता चला सब उसको छोड़कर चले गए, तो उसके मन में बहुत विलाप की दुखित हुआ और कहा कि अभी मेरा कोई नहीं है। अब सचमुच वह जान गया कि संसार क्या था। अब संसार रूपी इस कलयुग को उसने जैसे ही पहचाना, मन में बहुत से प्रश्न आए हैं और केवल एक ही स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतश्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीयते। ऐसा करके हाथी ने बड़ा सुंदर मन ज्ञान हुआ है, जिनका भरोसा किया वह सब दूर चले गए हैं और जिनको मैं चाहता था वह एक भी नहीं रुके हैं। तो अब तो केवल संसार के प्राणनाथ जो हैं उनको ही बुलाना चाहिए, जो मेरे प्रभु हैं, अब उनको ही स्तुति करी है। अब गजेंद्र ने पुकार करी तो सारे देवता आकाश में आ गए। अब गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, यहाँ पर जो गजेंद्र है उसने किसी का भी नाम स्मरण नहीं किया। तो सभी देवता उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि काश से हमारा नाम ले तो हम इसकी रक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। परंतु गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया और एक स्तुति करी है। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजंती इष्ट गति मापनुवंती। जब जैसे ही भगवान ने, श्री हरि नारायण ने जैसे ही स्तुति सुनी है, भगवान दौड़े दौड़े गजेंद्र के पास पहुंचे हैं। उसी समय पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान को गजेंद्र ने देखा कि प्रभु मैंने सब अपनों को बुलाया परंतु कोई नहीं आया, मैंने आपकी स्तुति एक क्षण मात्र भी करी, आप मेरे सामने आ गए और आकर के मुझे दर्शन दे दिए, आप मेरे उद्धार के लिए पधारे हैं। तब उसने सोचा कि भगवान को मुझे क्या भेंट करना चाहिए। जा करके उसी सरोवर से कमल का फूल भगवान के चरणों में रख दिया कि हे कमलकांत, ये आपके चरणों में रखता हूँ, मेरा मस्तक अब आपके चरणों में है, आप ही रक्षा करें, पाहि माम। ऐसा सुनते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला है और सुदर्शन चक्र को निकाल कर उस ग्राहक का मुंह को वहीं से फाड़ दिया और गजराज को तुरंत मुक्त कराया है। जब गजराज मुक्त हुए, भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया और गजराज ने मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति करी है और दोनों अपने परम धाम को चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय, नारायण सरकार की जय। तो भैया अब सुखदेव जी जो कहते हैं कि राजन, इन दोनों की पूर्व जन्म की कथा हम तुमसे कहेंगे, ध्यान से सुनना। यह जो ग्राह था, जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में गंधर्व था। इसका नाम हुहु गंधर्व था। एक समय की बात है कि देवल ऋषि ये स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दे रहे थे जल में। तब जैसे ही ये उनके पास पहुंचा कि सोचा थोड़ी क्रीड़ा करना चाहिए, और जाकर के उनको पैर को पकड़ लिया। जब पैर को पकड़ा तो उन ऋषि को लगा कि ये तो कोई मगरमच्छ आ गया है, वह डर के मारे भागे हैं पानी से बाहर और थर थर कांपने लगे। अब जब थर थर कांपने लगे तो उनके मन में विचार आया कि पता नहीं कौन सा ग्रह आ गया था जिसने हमको पकड़ लिया। तो एक गंधर्व बाहर निकला और हंसने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम हमारे साथ ऐसा मजाक करते हो, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में मगरमच्छ ही बन जाओ। अब इतना सुनते ही बस को भारी दुख हुआ, उस गंधर्व को दुख हुआ और रोने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने आपसे तो ऐसा मजाक करने का नहीं सोचा था, मैं तो बस कीड़ा कर रहा था, क्योंकि मेरा काम ही सबको हंसना हंसाना है और मेरा नाम हा हा ही हु है। तो मैं तो आपको सिर्फ कीड़ा करके हंसा रहा था। अब रिसीवर कहते हैं कि देखो गंधर्व, मेरा दिया हुआ जो श्राप है वह उसको वापस तो मैं नहीं ले सकता, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि भगवान के तुमको दर्शन होंगे और भगवान ही तुमको इससे मुक्त कर देंगे। क्योंकि पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए, और पाकर मुक्ति मिले तो पाप करे सब कोय। ऐसा करके मगर हाथी को, जो हाथी था, हाथी और उस ग्रह का कल्याण तो भगवान ने कर दिया, मगर हाथी ने पैर पकड़ा तो भगवान का पैर पकड़ा, दोनों कल्याण होगा। यदि जैसे कि आप बिजली के तार को पकड़ लें,
तो बिजली के तार को आप जब पकड़ लेंगे तो आपको करंट लगेगा, और आपको यदि कोई बचाने के लिए आपको पकड़ ले तो उसको भी करंट लगेगा। तो जो करंट की प्रक्रिया है, हमको उसी प्रक्रिया को आज के जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्ति में लीन तो रहना ही चाहिए, और भगवान की भक्ति तो करनी ही चाहिए, परंतु भगवान की भक्ति से भी बड़े संत हैं, गुरुजन हैं, उनकी भक्ति करना चाहिए। यदि गुरुजन के पैर पकड़ लोगे, उन उस तार को आप छू लोगे, तो उस तार से आप जुड़ते चले जाओगे, परमात्मा से जुड़ जाओगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब उस हाथी की कथा सुनाता हूँ। सुखदेव कहते हैं कि ये जो हाथी था वह इंद्र युम्न नाम का एक राजा था, इंद्रद्युम्न का एक राजा था। वह एकांत में बैठकर भजन कर रहा था, वहां पर अगस्त मुनि निकले। वह देख करके खड़ा नहीं हुआ, और अगस्त जी ने कहा कि तू हमें देख करके खड़ा नहीं हुआ है, हम तुझको श्राप देते हैं कि तू अगले जन्म में हाथी बन जाए। इतना कहते ही उसने कहा कि राजन, मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था, मुझे आपके स्मरण नहीं रहा, मुझे क्षमा करें। तब उन्होंने कहा कि श्राप तो मेरा खाली नहीं जाएगा, परंतु अगले जन्म में जब भगवान के चरणों में भगवान जब तुम पधारेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार उस हाथी ने श्राप के बाद भी अपने जीवन को, अपना जीवन सार्थक बना लिया, और साथ में उस मगरमच्छ के जीवन को सार्थक बना दिया कि जिन पर गुरु की कृपा होती है अपने जीवन सार्थक बना लेते हैं। क्योंकि गुरु के चरणों को पकड़ लोगे तो आप सभी से तर जाओगे। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि इस कथा को, गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, इसको जो कोई श्रवण करता है और भगवान के भक्ति में लीन होता है, उसको भगवान की चरण सेवा का प्राप्त होती है, और वह भगवान के धाम को जाता है। सत्यनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि भगवान किसी के गुण नहीं देखते भाई। यदि कोई खराब ही इंसान है और उसका कोई एक गुण भी अच्छा है, तो भगवान एक गुण देख लेते हैं और उस पर रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कब किसी को पता नहीं है। भगवान की सेवा में लगे रहो, अपना काम ईमानदारी से करो। ठीक है, गज ग्रह का प्रसंग ही समाप्त होता है। आगे की ओर चलते हैं। आगे की समुद्र मंथन की कथा बहुत ही अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। समुद्र मंथन की कथा इस प्रकार आरंभ होती है कि एक प्रकार दुर्वासा जी बैकुंठ में गए। बैकुंठ में वहां पर भगवान अपने शेष शैया पर विराजमान थे, हाथ में सुदर्शन चक्र चल रहा था, भगवान विश्राम मुद्रा में थे। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को देखा, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने अपने गले से माला निकाल कर दुर्वासा जी को पहना दी। अब दुर्वासा जी वहां से निकले और जाकर के इंद्र के वहां से इंद्रलोक से निकल रहे थे, इंद्र से भेंट हो गई। दुर्वासा जी ने उस माला को निकाल करके इंद्र के गले में डाला, परंतु इंद्र को तो अहंकार में मदमस्त था। इंद्र कभी अहंकार को नहीं छोड़ता था। इंद्र को अहंकार आया, इंद्र ने वह माला को निकाल कर ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब ऐरावत ने उस माला को गिरा करके लातों से कुचल दिया। अब ऋषि को बहुत ही दुख प्राप्त हुआ, कहा कि हमारी नारायण की माला है और उसने ऐसे ही कुचल दिया, हम तुमको श्राप देते हैं इंद्र की, अब तुम्हारी जो राज्य लक्ष्मी है वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यह श्राप पता चला है दैत्यों को, इतना सुनते ही राज्य लक्ष्मी का नष्ट होने का श्राप जैसे ही दैत्यों ने सुना, दैत्यों ने कहा कि बहुत ही अच्छा मौका है, हमको अधिपत्य जमाना चाहिए, और जा करके देवताओं के पास इंद्रलोक में आक्रमण कर करके अपना अधिपत्य जमा लिया। अब जो अधिपत्य जमा लिया तो देखते ही देखते भारी गड़बड़ हो गई और सब कुछ बर्बाद हो गए। देवता जा करके भगवान की स्तुति करी है। जो देवता है वह अहंकार अहंकार में अपने चूर रहते हैं, पहले गलती कर देते हैं और जा करके फिर नारायण भगवान को स्तुति करके प्रसन्न करते हैं, फिर उनसे क्षमा याचना करते हैं। अब देवताओं ने जाकर प्रभु से निवेदन करा है, हे प्रभु हमको बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई है, ऐसी ऐसी बात है। तब भगवान ने कहा कि ये तो हर बार अपने संत अहंकार के कारण संत और संतों की अवहेलना करते हैं, और संतों की अवहेलना कर करके हमारे पास आते हैं। तो भगवान ने भी कह दिया कि तुम्हारी जो राज्य लक्ष्मी जो सब कुछ नष्ट हुई है अब वह समुद्र में पहुंच गई है, तो तुम एक काम करो, समुद्र मंथन करो, जिससे पुनः तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब तो भैया समुद्र मंथन की तैयारी। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा समुद्र सागर है, हम उसको कैसे पार लगेंगे और कैसे इसको कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुमको एक बात बताते हैं कि तुम एक काम करो, दैत्यों का सहारा लो।
दैत्य तुम्हारे भाई हैं तो दैत्यों का सहारा लो। तो देवता कहते हैं कि प्रभु जो दैत्य हैं भाई कैसे मानेंगे, हम उनका सहारा कैसे लेंगे, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं कि समय आने पर सबको ही अपना गुरु बना लेना चाहिए और सबसे ही विनम्रता से बात करनी चाहिए, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो भगवान की सुनते ही कहते हैं कि प्रभु आप ही बताएं कैसा मार्ग है। भगवान कहते हैं मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, उनकी अलमारी थी, तिजोरी, उसमें बहुत सा सामान धन इत्यादि रखा रहता था। उसमें एक चूहा भरा गया, एक दिन गेट खुला रहा तो उसमें एक चूहा भरा गया। चूहे को देख करके, उसकी दुर्गंध पा करके एक सांप उसमें भरा गया। अब जब सांप उसमें भरा गया तो देखते ही देखते जो है सेठ जी को याद आया कि अलमारी खुली रह गई है। अब जा करके सेठ जी लौट कर आए और अलमारी को बंद कर दिया। अब जब अलमारी को उन्होंने बंद कर दिया तो उनके मन में विचार है कि अलमारी जो बंद कर दी है वह अब तो बंद हो गई है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर जो था उसमें सांप और चूहा का खेल चल रहा था। चूहा थर थर कांप रहा था क्योंकि सांप का शिकार था, और सांप के मुंह में पानी आ रहा था कि हमको हमारा भोजन मिल गया। परंतु सांप ने सोचा कि यदि मैं इसको मार दूंगा तो मुझे हमेशा इस अलमारी में रहना पड़ेगा, न जाने कब सेठ अलमारी खोलेगा। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, चूहा को मित्र बना लिया जाए, क्योंकि चूहे के दांत जो है वो नुकीले होते हैं, और नुकीलेपन से जब वह किसी चीज को काटता है तो वह उसमें छेद कर देता है। तो उसने चूहा को अपना मित्र बना लिया और कहा कि मामा श्री प्रणाम। अरे तो चूहा ने सोचा कि हम कब से मामा बन गए और ये हमारा कब से भाणेज बन गया, हम तो आश्चर्यचकित हैं। चूहा जो था वह आश्चर्य में था, क्यों? उसने सोचा कि ये तो हमको खा के मार डालते हैं, परंतु आज ये इतने मीठा स्वर कैसे बोल रहा है। तो सांप कहता है कि देखो भैया, ऐसा है कि हम सांपों ने बहुत मीटिंग करी है, और मीटिंग में हमको पता चला कि हमको अब तुमको नहीं मान रहा है, क्योंकि हमारे जो बिल हैं वो तुम ही लोग बनाते हो और अपने दांतों से सुरंग खोद देते हो जहां हमको रहने की जगह मिल जाती है। इतना सुनते ही सांप ने कहा कि चलो अच्छी बात है, आप लोग हमको नहीं मारोगे। उसने कहा कि एक काम करो, हम तुमको एक बात बताते हैं, यहाँ से छूटने का एक ही तरीका है। सांप ने चूहे से कहा, तो कहा कि तुम्हारे नुकीले दांत हैं, तुम इस तिजोरी को अपने दांतों से पैनी कर करके उसको एक छेद बना दो जहां से हम भी निकल जाएंगे और तुम भी निकल जाओगे। इतना सुनते ही जो चूहा था खुशी के मारे उसका ठिकाना ना रहा, उसने खोदते खोदते उस अलमारी में के छेद कर दिया और वहां से दोनों बाहर निकल गए। और सांप तो सांप, उसने अपनी प्रवृत्ति को बता दिया कि जैसे ही अलमारी खुली चूहा बाहर निकला और सांप बाहर निकला, सांप ने चूहे को खा लिया। अब कहने लगा, चूहा कहता है कि मामा अभी तो आप मुझको बचा रहे थे और आप ही खा गए। तो चूहा कहता है कि काम पड़ने पर सबको अपना मित्र बना लिया जाता है, और जैसे ही काम होता है अपना काम निकला और उसको खत्म कर दिया जाता है, यही कलयुग है। अब इतना सुनते ही देवताओं के मन में सब अकल दौड़ी है। देवता जाकर के दैत्यों के पास पहुंचे, दैत्यों से कहा कि राम राम भैया, आप बड़े लोग हैं, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान कह रहे थे कि समुद्र मंथन से एक अमृत का घड़ा निकलने वाला है, तो क्या हम समुद्र मंथन करें? तो दैत्यों ने कहा कि अरे कि हम हमारे साथ दैत्य तुम कुछ छल करने आए हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ मिलकर तो अमृत निकालो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, आप बड़े लोग हैं, आप हम तो छोटे छोटे हैं, आपका आधिपत्य हमारे राज्यों पर है, तो आप समुद्र मंथन में हमारा सहयोग करें, जो अमृत निकलेगा हम उसको पी लेंगे, हमें हम में से फिर ना आप मरेंगे ना हम मरेंगे, दोनों सभी सभी लोग मिलकर के बढ़िया जीवन यापन करेंगे। अब दैत्य तो दैत्य हैं, देवताओं के चाल में फंस गए। अब जैसे ही उनके मन में आया कि चलो ठीक है समुद्र मंथन करने के लिए चलते हैं, उन्होंने ये बात को मान लिया। देवताओं खुद बड़ी खुश थे। अब जो था कि मन में आने लगा कि ठीक है समुद्र मंथन तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसका उपाय बताओ। दैत्यों ने कहा कि देखो, जो है समुद्र मंथन करने के लिए हमको साथ में होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सभी लोग साथ में हो गए। इतने बड़े समुद्र मंथन काहे से करेंगे? तो देवता बोले कि मंदराचल पर्वत से करते हैं, चलो। मंदराचल पर्वत के पास गए, विनम्र निवेदन किया, मंदराचल पर्वत तैयार हो गया जाने के लिए। और जा करके जैसे ही दोनों देवता और दैत्य उसको लेकर के जा रहे थे, बैलेंस बिगड़ गया, वहीं पर धड़ाम से ही गिर गए। तो दैत्य कहने लगे कि भैया अब तो लो हो गया समुद्र मंथन, तो उन्हें भी अमृत पी लिया और हमने भी पी लिया। तो भगवान ने कहा ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है कि चलो तुम आगे आगे चलो, हम इसको लेकर के आते हैं। भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को गरुड़ गरुड़ पर रख लिया और ले जाने लगे। अब जा करके उसको समुद्र किनारे रख दिया। अब कहा कि भैया इतने बड़ा पहाड़ है, अब इसको चलाएंगे कैसे? इसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो कहा कि नांग बासुकी नांग की रस्सी बनाई जाए।
तो कि बासुकी नाग के पास चलो। बासुकी नाग के पास पहुंचे, उनको राजी करा कि ऐसी ऐसी बात है, हम समुद्र मंथन कर रहे हैं और जो निकलेगा अमृत हम आपको भी देंगे, तो आप कृपया करके हमारा सहयोग करें और रस्सी बन जाएं। अब ठीक है, थोड़ी प्रार्थना करने के बाद उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे, जो निकलेगा हमको भी दे देना। जो है बासुकी नाग तो मान गए। अब भैया मंदरचल पहाड़ लिपट गए, भगवान सोचने लगे कि अब इतना बड़ा विडंबना है कि है कैसे चल सकेगा। तो जानबूझकर भगवान कहते हैं कि सुनो भाई, तुम जो लोग है, एक काम करो, तुम तो बड़े लोग हो, तुम बड़े कुल के हो, तो तुम एक काम करना, देवताओं तुम अच्छे कुल से घराने से जन्मे हुए हो, तो तुम नाग देवता के आगे जाके लग जाना। और तुम दैत्य, तुम तो पिछड़ी जाति के हो, छोटे छोटे हो, तो तुम्हारा जो अधिपत्य है उसको अभी बाद में करना, लेकिन तुम छोटे हो, तुम पीछे लग जाना। लेकिन दैत्यों की खोपड़ी जो है उल्टी चलती थी। भगवान ने सीधा कहा, उन्हें उल्टा करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी बड़े घराने के हैं, हम पहले लगेंगे। तो जा करके जो दैत्य थे वह ना वासुकी नाग के मुख की तरफ लग गए, और देवता थे जो थे वह उसकी पूंछ की तरफ लग गए। और जा करके सभी लोगों ने पकड़ा है, मंथन के लिए भगवान ने स्वयं कच्छप का रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को धारण करा है और सुंदर समुद्र मंथन आरंभ हो गया। बासुकी नाग था जो फुसकार मारने लगा, उसकी फुसकार इतनी खतरनाक थी कि पहले ही फुसकार में जो दैत्य थे वह काले पड़ गए, उनकी आंखों में जलन होने लगी। तो कहा कि भैया, जो अपन इतने बड़ा बड़ा बन रहे थे, हम इस तरफ लग गए हैं अब तो, लेकिन हमको बहुत कष्ट है, और जो देवता हैं वह सुखी सुखी होकर के अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो भैया बड़े नहीं बनना चाहिए, जीवन में छोटे बन के रहो, क्योंकि जो बड़े वृक्ष रहते हैं छाया तो देते हैं, लेकिन यदि कोई आंधी या तूफान आ जाए तो वह वहीं से धड़ाम से गिर जाते हैं। छोटे वृक्षों को कोई खतरा नहीं है, लोग उनको पानी देते हैं, बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, और वह छैया ना देते तो वह सुकून से रहते हैं। तो भैया हमेशा जिंदगी में छोटा बनकर रहो, क्योंकि राई के भी 100 हिस्सा, तापुनी पीछे 20, और इतने नन्हे हो ही रहे हो, तब मिले हैं जगदीश। तो भैया जगदीश से मिलना है तो छोटे ही बनकर रहना पड़ेगा, बड़े बनोगे तो बड़े ही बनते चले जाओगे और धड़ाम से एक दिन गिर जाओगे। तब कालकूट जैसे ही समुद्र मंथन चालू हुआ, कालकूट विष निकलने लगा। कालकूट विष जब निकला है तो सभी ने सोचा कि अब कौन इसको धारण करेगा, तो दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, हे देवों के देव महादेव, हमारे बस की कोई बात नहीं है, उसको धारण नहीं कर सकते हैं, हे नाथ आप धारण करें इसको। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, गौरी जो माँ बैठी थी उनके बगल में, उनसे कहा कि देखो देवी, हमको विष पिलाने के लिए आए हैं, कितने चालू हैं। तो उमा ने जो है, गौरी ने डायरेक्ट मना नहीं करा ना, उनसे कहा कि प्रभु आप धारण ना करें। उन्होंने कहा जो आप संसार का सृष्टि का निहित चाहते हैं, सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, तो आप उसको धारण कर लें। इतनी बात दोनों ने समझी है। और जा करके भगवान ने उस कालकूट विष को धारण करा, अपने हथेली पर लेकर के धारण कर लिया। और जब धारण करा तो उसका तेज इतना था कि उन्होंने उसको ना अपने पेट में जाने दिया और ना ही मुख से उतारा, जा करके अपने कंठ में उतार लिया। बोले नीलकंठ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही ताप बढ़ा भगवान का, भगवान ने अपने विष को धारण करा है, और जा करके फिर से वह समुद्र मंथन चालू हो गया। अब समुद्र मंथन चालू हुआ है, देखते ही देखते समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय प्रकट हो गई। सभी ने सम्मति बनाई, सम्मति से कामधेनु गाय को ऋषियों को सौंप दिया। और अगली बार जब हुआ तो उसमें चंद्रमा निकला। चंद्रमा भगवान के शीर्ष पर विराजमान है, क्योंकि चंद्रमा वह भगवान के कंठ को शीतल बना रहा है और भगवान के उस ताप को दूर कर रहा है, इसलिए भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अब तो भैया फिर से समुद्र मंथन हुआ, उच्च सर्वस नाम का एक घोड़ा निकला। इंद्र ने कहा कि हम लेंगे, बलि ने कहा हम लेंगे, लेकिन भगवान ने कहा कि इंद्र थोड़ा धीरज रखो। जा करके उन दैत्यों ने उस घोड़े को ले लिया, और थोड़ी देर बाद इन समुद्र मंथन से ऐरावत निकला, जो कि इंद्र ने ले लिया। एक मणि निकली, कौस्तुभ मणि निकली, जो कि भगवान ने कहा कि अब तुम सब कुछ ले लोगे तो हमारा क्या रहेगा। भगवान ने कहा कि मणि तो हम लेंगे, उसको उन्होंने अपने ऊपर धारण कर लिया। और मणि के बाद उसमें से एक कल्प वृक्ष निकला। भगवान ने कहा कि जिसका आधिपत्य देवलोक में होगा वहीं पर एक कल्प वृक्ष रखा जाएगा, और कल्प वृक्ष वहीं प्रकट होगा, इसलिए उसको स्वर्ग में स्थापित करके आओ। अब तो भैया जो है उसमें से अप्सराएं निकली, अप्सराओं को स्वर्ग भेज दिया। उसी क्षण राजा जो है, चमकती हुई बिजली जाती है और सागर में प्रवाहित महालक्ष्मी जी प्रकट हो जाती हैं। बोली महालक्ष्मी मैया की जय।
ततः शर्वाभि साक्षात श्री रमा भगवता परः। महालक्ष्मी मैया प्रकट हो गई और लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दैत्य देवता सभी लोग उनको देखने लगे, परंतु ये तो भगवान की लीला थी, क्योंकि नारायण के साथ लक्ष्मी रहती हैं। तब उन्होंने कहा कि इनको कौन लेगा कर, उन्होंने भगवान ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक स्वयंवर रखते हैं। तो एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए, एक स्वयंवर हुआ है। सुंदर स्वयंवर में वरमाला लेकर लक्ष्मी चली जा रहे हैं। और लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे स्वामी कहाँ बैठे हैं, पहले सभी की ओर देखते ही सर्वगुण संपन्न देखा। जैसे ही इनकी नारायण पर नजर पड़ी है, और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला ये तनो हरि। भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह पुनः संपन्न हुआ। अब एक इतनी लीला भगवान ने क्यों रची कि एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु सब लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, हर साल एनिवर्सरी मनती है, तो हमको भी एनिवर्सरी मनाना है। भगवान कहा कि अरे ये तो सांसारिक लोग हैं, कुछ भी करते हैं, इनको कोई भरोसा थोड़ी है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो मनाना है, आप तो कुछ करिए, एक डेट निश्चित करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आने दो समय। इसीलिए इतना बड़ा समुद्र मंथन करा। समुद्र मंथन से पुनः लक्ष्मी जी प्रकट हुई और जा करके है सब हुआ। क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो नारायण अकेले थे, लक्ष्मी उनके साथ नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की हैं और सदैव नारायण की ही रहेंगी। वे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। अब जैसे ही ये सब हुआ है, दोनों का स्वयंवर हुआ, फिर से समुद्र मंथन हुआ, और जैसे ही अमृत का घड़ा निकला है, राक्षस लोग भाग गए। लेकर के जब भाग गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। सभी लोग दो दो थे, थर थर कांपने लगे। और दैत्यों ने कहा कि पहले हम पिएंगे, ऐसी लड़ाई और लगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम अपना चमत्कार दिखाते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धर लिया, जा करके उनके पास बोला कि हम तुमको अमृत पिला देंगे। एक काम करो, जो घड़ा है इसमें अमृत है, लेकिन यह ऊपर ऊपर पानी है, तो एक काम करते हैं, हम तुमको बारी बारी पिलाते हैं। एक काम करो, उन देवताओं को बुला लो, तो पहले हम उनको पानी पिला देंगे और तुमको बाद में गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिला देंगे। तो देवता कहने लगे कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, हमको ऐसा ही करना चाहिए। उनके मन में ऐसा विचार आने लगा कि हमको यह करना चाहिए। तब उन्होंने दैत्य देवताओं की लाइन बनाई है, और एक साथ सबको बिठा करके भगवान ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाना चालू करा है, और दैत्यों को पानी पिला रही हैं। इतने में जो था, एक दैत्य जो था वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दैत्य ने जैसे ही देखा कि कुछ गड़बड़ है, अब तो उसने कहा कि हमको कुछ करना चाहिए, और जा करके देवताओं की लाइन में बैठ गया है। और जैसे ही सूर्य चंद्र के बीच में उसने देखा कि भगवान ये तो दैत्य है, देवता नहीं है। भगवान जैसे ही एक अमृत की घूंट उसके गले में चली गई, भगवान ने सुदर्शन चक्र को निकाला और जाकर के दो सर कर दिए। वह मर नहीं सकता था, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। वही राहु केतु बन गए, जो कि चंद्रमा को ग्रहण के रूप में डसते हैं। अब ऐसे ही करके देवताओं के बीच में हुआ, युद्ध हुआ। फिर से एक आधिपत्य जमाने का एक मौका मिला। देवताओं ने भगवान की स्तुति, सुंदर स्तुति करी है, और भगवान से प्रार्थना करी है कि भगवान, आधिपत्य हमारा जम गया है, आप अपना कार्य शुरू करें, सृष्टि को पुनः चलाएं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया से अभी हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी पूरे चरित्र को एकदम बढ़िया शैली पर प्रस्तुत किए, सरल शैली पर बढ़िया से समझाए। पूरा भाव भरा वक्तव्य रहा। प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा।